बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाल। तुमने आंगन नहीं बुहार, चंचल मन को नहीं संभाल। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कलमस गसाए की लगी हुई है डेरी, लगी हुई है डेरी, हाँ लगी हुई है डेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाल। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाल। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाल। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा, पास मिलेगा। हर पानी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। गुरु के बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इधर जब नंद बाबा की सुबह आँख खुली तो एक दूध के द्वारा पता लगा, क्योंकि ये तो गौशाला में सेवा कर रहे थे, तो उनको पता लगा कि हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इतने प्रसन्न हुए कि प्रत्येक दिन उत्सव होने लगे और इतना दान दे रहे हैं कि जो भिक्षा मांगने के लिए आ रहे हैं ना, जो दान लेने के लिए आ रहे हैं, वे खुद दानी बन जा रहे हैं। इतना दान दे रहे हैं, सारी गैयां दान में दे दी और सभी को जो भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आ रहे हैं, तो दान लेने के लिए आ रहे हैं, उनको इतना दान दे रहे हैं, भरपूर दान दे रहे हैं कि वो दानी बन जा रहे हैं। नंद बाबा की जो बहन है उन्होंने कहा कि भैया मुझे तो 9 लाख का हार चाहिए। नंद बाबा ने कहा ठीक है बहन, तुम्हें जरूर मिले। और इधर भयंकर उत्सव होने लगे, नंद बाबा के यहाँ उत्सव हो रहे हैं। कंस को पता लगा कि मुझे मारने वाला शायद, क्योंकि पहले से ही जो वसुदेव जी है ना, तो उनकी पहली पुत्री, पहली जो पत्नी है वो नंद बाबा के यहाँ रह रही है। इनको आभास हो गया कि ये जो है हो न हो मुझे मारने वाला नंद बाबा के यहाँ ही जन्म ले चुका है, वही जाएगा। इन्होंने सबसे पहले पूतना को भेजा कि तुम जो है उस बालक को मार दो। पूतना ने कहा भैया मैं उसको मार दूंगी, अपना दूध पिला करके, दूध में जहर मिला करके उसको मार दूंगी। जब सब लोग बधाई देने के लिए जा रहे थे तो पूतना ने एक सुंदर स्त्री का भेष धारण किया, एकदम साक्षात लक्ष्मी के रूप में। और जैसे ही नंद बाबा के यहाँ गई, यशोदा मैया से कहने लगी अरे मैया मुझे लाला के दर्शन करा दो। मैया कहने लगी कि बहुरी की मैं तो अभी काम कर रही हूँ, जा खुद ही दर्शन कर ले, पालने में सोए हुए हैं। अब पूतना जैसे ही उनके दर्शन करने जाती है, उनको देख करके मोहित हो जाती है, इतने सुंदर हैं। और भगवान श्री कृष्ण तुरंत आंख बंद कर देते हैं और आंखें बंद करके मन ही मन में, कुछ विद्वान कहते हैं भगवान शंकर को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर ही विष पीने वाले हैं। उनसे कहते हैं कि हे भगवान आप आइए और इस विष का पान कीजिए, क्योंकि ये जो यशोदा जो पूतना है ये माँ का काम करने आई है, लेकिन मुंह स्तनों में दुग्ध लगा, विष लगा करके आई है। और विष पीने का प्यास मुझे नहीं है, मैं तो बालक हूँ, मुझे दूध पीने का प्यास है, आप ही जहर को पी लीजिए। कुछ कहते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि तो मैं मायापति हूँ, और यदि इन्होंने सुंदर वेश बना के आए हैं, सर्वांग सुंदरी बन करके आए हैं, यदि मैंने इन्हें देख लिया तो हो सके इनकी जो ये माया है दूर, ये खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए और ये अपने रूप में आ जाएंगे। तो
कंस के पापों का घड़ा नहीं भरेगा और इनकी मृत्यु भी नहीं होगी, इनकी मोक्ष भी नहीं होगा। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गोदी में लिया और उनको अमृत पिलाने के लिए, जैसे ही दूध पिलाने के लिए जैसे ही स्तनों में लगाया, क्योंकि जहर लगा के आई थी ना, भगवान श्री कृष्ण उनका दूध पीने लगे और दूध पीते पीते उनके प्राणों को ही खींचने लगे। अब पूतना वहां से उड़ी और ऊपर आकाश में जाकर के उन्होंने भयंकर शरीर, जैसे ही उन्होंने दुग्ध पीना प्रारंभ किया, उन्होंने भयंकर शरीर बना दिया, एकदम इतना भयंकर विकराल स्वरूप बना, कुरूपा। और भगवान श्री कृष्ण उनका पहले तो दुग्ध पिया, उसके बाद उनके प्राणों को ही पीने लगे। पूतना कह रही मुच्यताम मुच्यताम, ये लाला मुझे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन कान्हा जी ने कहा नहीं, मुझे पकड़ना आता, छोड़ना नहीं आता। अब एक बार पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं। और इतना दुग्ध पिया कि पूतना के प्राणांत हो गए। पूतना तो धरती पर गिर पड़ी और जितनी कोसों तक वो गिरी उतने कोसों तक पेड़ धराशायी हो गए, पेड़ चकनाचूर हो गए। यशोदा मैया ने जैसे देखा मेरा लाला कहाँ है, लाला उनकी गोदी में, उनके छाती में खेल रहा है। अपने लाला को लाए और लाला का गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है कि ये भयंकर पूतना है, हो सकता है मेरे बच्चे पर नज़र न लगी हो। और उस पूतना का जब शरीर जलाया गया तो उससे सुगंध निकलने लगी। जब शरीर को जलाया जाता है तो दुर्गंध निकलती है, लेकिन उससे सुगंध निकल रही है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उसे हो गया था। उसके बाद कंस ने अनेक दुष्टों को भेजा, बकासुर, सटकासुर, अनेक दुष्टों को भेजा, अनेक अपने राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको सबको प्राणांत कर दिया, सबको मार दिया। जब उन्हें पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया है तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि ये भगवान, ये ही श्री कृष्ण है और इसी के द्वारा मृत्यु होनी है, इसलिए इसको मार दिया जाए। बचपन में ही मार देंगे तो बड़ा होकर के मुझे भय नहीं रहेगा। इन्होंने अक्रूर जी को भेजा कि आप जो है श्री कृष्ण को, बलराम को मल युद्ध के लिए कुछ मेले का आयोजन करवाइए और उनको बुलाइए। और उनको अक्रूर जी गए और बलराम जी को और कृष्ण को अपने साथ में लेके आए। और जैसे ही कंस की यहाँ पहुँचे, कंस घबरा गया क्योंकि अब तो काल आने वाला है। अनेक भयानक राक्षस उन्होंने द्वार पे खड़े कर दिए। खल, तोसल और हाथी को युद्ध के लिए सबसे पहले जैसे ही श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण ने सबको मार गिराया, सबको मार दिया। और फिर अंत में मलयुद्ध में खलतूसल को हराया, कुलिया पीठ हाथी को मार दिया। तो उसके बाद कंस के यहाँ पहुँचे और कंस के साथ में भी मलयुद्ध हुआ और मलयुद्ध करके कंस की छाती में मुक्का मारा और कंस के भी प्राणांत हो गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब वेद व्यास जी जन्मेंद्र से कह रहे हैं, ये कथा श्रीमद् देवी भागवत में सूक्ष्म रूप में है, विस्तृत रूप में नहीं है।
फिर भी जितना हो सकता था थोड़ा सूक्ष्म रूप से आप लोगों ने श्रवण किया। अब व्यास जी जनमेजय से कह रहे हैं, हे जनमेजय सुनिए, जब कंस का अंत हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। विवाह करने के बाद इनकी 16,108 रानियाँ हुई, 8 पटरानियाँ हुई। इनमें से रुक्मिणी का विवाह के बाद जामवंती का विवाह हुआ और जामवंती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने से कहा कि आप जो है भगवान शिव की तपस्या करें ताकि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो जब पत्नी ने कहा कि पुत्र की प्राप्ति हो तपस्या करो, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गए। संदेहोऽयं मुनि श्रेष्ठा जायते वचनात्तवा वैष्णवंतो भगवती दुःखोत्पत्तिं विलोक्य च। जनमेजय कह रहे हैं, हे राजन, हे वेदव्यास जी, मुझे बड़ा संशय होता है। किस बात का संशय हो रहा है? संदेह हो रहा है कि भगवान विष्णु के ही अंश अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है और भगवान विष्णु के अंश होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण को कष्ट क्यों भोगना पड़ा और उनकी प्रसूति गृह से उनके पुत्र को सम्रासुर ने चुरा दिया था। वो कथा आप हमें सुनाइए। तो वेदव्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे जनमेजय, माया बलवती राजन रणं बुद्धि मोहिना संभवे विस्तृता लोके को वा मोहम न गच्छति। हे जनमेजय, हे राजन, ये माया है ना, माया बहुत बलवती है और इस माया के जंजाल से कोई नहीं छूट पाता है। ये माया प्रत्येक व्यक्ति को ग्रसित करके रखती है। महान राजा होने के बावजूद भी, वसुदेव जी के पुत्र होने के बावजूद भी श्री कृष्ण को माया रूपी देवी ने घेर लिया और माया के बशवर्ती होकर के उन्होंने विवाह किया। और विवाह के बाद जब जाम्बवंती जी ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की तपस्या की, घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके फिर उन्होंने जाम्बवंती जी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब जाम्बवंती जी से पुत्र की प्राप्ति हुई तो प्रसूति गृह से ही सम्रासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को चुरा दिया। जनमेजय कहते हैं, हे वेदव्यास जी, ऐसे परम यशस्वी और सर्वशक्तिमान थे भगवान श्री कृष्ण तो उनके पुत्र को प्रसूति गृह से इन्होंने कैसे चुराया? इसका कोई कारण है? क्योंकि वहाँ तो बड़ी कड़ी सुरक्षा रही होगी, फिर उन्होंने कैसे चुरा दिया? तो वेदव्यास जी कहते हैं, हे जनमेजय, इत्युक्तावतं गोविंदम प्रत्युवाच महेश्वरा
वाहवस्ते भविष्यामि पुत्र शत्रुन सूदनम। जब भगवान शंकर से इन्होंने प्रार्थना की थी ना कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो भगवान शंकर ने भी इन्हें बता दिया था कि तुम्हारे पुत्र का हरण होगा और सम्रासुर के यहाँ आपका पुत्र जाएगा, और जब वो 16 वर्ष का हो जाएगा ना, उसके बाद स्वेच्छा से वो अपने आप आपके घर आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, आप इसका कारण बताएं कि किस कारण से मेरे पुत्र की प्रसूति गृह से हरण हुआ है। माँ भगवती प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आप चिंता मत करें, आप चिंता न करें, तुम्हारा पुत्र तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब 16 वर्ष हो जाएंगे तो वह स्वतः ही सम्रासुर को मार देगा, और सम्रासुर को मारने के बाद पुनः तुम्हारे घर वापस आ जाएगा। अब श्री कृष्ण माँ भगवती की स्तुति गाते हैं और ऋषिगण अब वेद व्यास से प्रश्न कर रहे हैं कि भवता कथितं भूपा महां दाख्यानुमुत्तमं कृष्णस्य चरितं दिव्यं सर्वपापनाशकम्। हे सूर्य महाराज, हमने ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की समस्त पापों का हरण करने वाली कथा आपके श्रीमुख से सुनी है। हम बड़े धन्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि आपने हमें ऐसी सुंदर कथा आपने हमें सुनाई है। और अब हमें त्रिदेवों की कथा सुनाएं। तो सूर्य कहते हैं, हे ऋषियों, शृण्वा कारणं तत्र मया व्यासश्रुतं च यत् प्रवीविं महाभागा कथां कृष्णगुणान्वितं। हे ऋषियों, व्यास जी ने जो इसका कारण पूछा कि उनको दुख क्यों हुआ, कष्ट क्यों भोगना पड़ा, उसका समस्त कारण ये है कि जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र जी हैं, 3 देवता हैं ना, इन तीनों को भी माया रूपी देवी ने घेर दिया था। ये तीनों माया के वशीभूत हो गए थे, माया के वशवर्ती हो गए थे, इनको भी घोर कष्ट भोगना पड़ा। जब ब्रह्मा जी भी सरस्वती पर आसक्त हो गए तो माया देवी किसको नहीं घेर सकती है। और भगवान शंकर भी इस माया देवी के वशीभूत होकर के एकदम नग्न होकर के जब पृथ्वी पर घूमने लगे तो ऋषि पत्नियों ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम अंग विहीन हो जाओ। और फिर भगवान विष्णु भी इस माया रूपी देवी से बच न पाए, उन्हें भी घोर कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए हे राजन, हे जनमेजय, ये सब उसी माया के कारण होता है। ये माया रूपी देवी है ना, ये समस्त चराचर जगत को घेर के रखती है। मनुष्य कितना भी बचना चाहिए, वो बच नहीं सकता है, इस माया से बच नहीं सकता है। और उस माया के वशीभूत हो जाता है।
सर्वप्रथम जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद जब बाल्यावस्था आती है ना, तो बाल्यावस्था में ये मोह माया, ममता रूपी माया घेरती है। छोटा सा बालक भी इस माया के जंजाल में फंस जाता है, और फिर जब युवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसे या स्त्री रूपी माया घेर लेती है, और स्त्री रूपी माया के जंजाल में फंस करके मनुष्य अपना सर्वस्व ही लौटा देता है। ऐसी होती माया। फिर जब बड़ा हो जाता है तो घर गृहस्थी के चक्कर में फंस जाता है। बच्चे हो गए, बच्चों का लालन पालन करने में समस्त सारा जीवन नष्ट हो जाता है। कभी ऐसा समय नहीं निकाल पाता कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं, अपने धर्मार्थ के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा नहीं कर पाता है। और जिंदगी भर इस जंजाल में ही फंसा रहता है, घर गृहस्थी के चक्कर में ही समस्त जीवन कर जाता है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? इस माया रूपी माया जाल में नहीं फंसना है, और यदि फंस भी गए हैं तो अपने कल्याणार्थ, अपने कल्याण के लिए कुछ ऐसा उपाय करें कि जिसके करने से हमारा कल्याण हो सके, हमारा उद्धार हो सके। ऐसा कर्म करना चाहिए। माया के वशीभूत होकर के मनुष्य, प्रत्येक प्राणी इस माया में ही फंसा रह जाता है। तो राजा जनमेजय को वेदव्यास जी विभिन्न दृष्टांतों को देकर के समझाते हैं, हे राजन, इस माया के वशीभूत होकर ही भगवान श्री कृष्ण भी अनेक कष्टों को इन्होंने भोगा है। कहते हैं एक कथा और आती है, और इस माया के वशीभूत होकर के महिषासुर की कथा है। इन्होंने भी माँ भगवती से बैर किया, देवताओं से बैर किया, और उसके कारण इनको दुख भोगना पड़ा। वेदव्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे जनमेजय, योगेश्वरस्य प्रभो कदश्चातीति विस्तर ब्रूहि चरितं स्वामिन् श्रोतु कौतूहलम मम। हे वेदव्यास जी, मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। मेरा मन एकदम एकाग्र नहीं हो पा रहा है, विचलित हो रहा है। मेरे मन में एक ही चिंता है कि वो माँ भगवती सब कुछ करने में समर्थ हैं, उनकी माया से समस्त चराचर जलने वाला है, चराचर जगत चलता है। तो ये जो महिषासुर नाम का जो दैत्य है, ये अमर कैसे हुआ, और ये इसकी भगवती से इन्होंने युद्ध क्यों किया, ये सब कथा हमें सुनाए। तो वेदव्यास जी जनमेजय से कह रहे हैं, हे जनमेजय, पुरा युद्ध भूतं घोरं देवदानवसेनयो पृथिव्यां पृथिवीपालः
महिषाख्यं महीपते। कहने लगे, हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय इस धराधाम पर एक भयंकर महिषासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ और उस दैत्य ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। इतना भयंकर दैत्य था कि ये समस्त प्राणियों में इसने इतना भयंकर हाहाकार मचा दिया कि समस्त देवता और समस्त मानव इससे डरने लगे, भयभीत हो गए। इन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं पर आक्रमण करके इतना भयंकर युद्ध किया कि स्वर्ग को ही जीत लिया। तो जन्मेजय कहने लगे, हे वेदव्यास जी, मुझे ये बताएं कि महिषासुर दैत्य किसका पुत्र था, इसके माता पिता कौन थे, इसके बारे में बताइए। तब वेदव्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे राजन, हे जन्मेजय, ये जो महिषासुर नाम का दैत्य था ना, ये दनु का पुत्र था। दनु के दो पुत्र हुए, पौत्र थे। दनु के दो पुत्र हुए, रंभ और करंभ, दोनों ही दानव थे। दोनों की संतानें नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने तप करना शुरू कर दिया। तप करने लगे, घोर तप किया, हजारों वर्षों तक तप किया। ये दोनों जो करंभ नाम के जो दैत्य थे, इन्होंने पंचनद में जल में रह करके तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। और ये रंभ नाम के जो दैत्य थे, इन्होंने पंचाग्नि के बीच में रह करके अग्निदेव की तपस्या प्रारंभ कर दी। अग्निदेव की तपस्या करने लगे। जब करंभ नाम के दैत्य जल में तपस्या कर रहे थे, तो इनकी तपस्या को देख करके इंद्र देवता घबरा गए कि हो न सके अब ये करंभ तपस्या करके मेरी गद्दी ही छीन लेगा और मैं अपने सिंहासन से च्युत हो जाऊंगा, सिंहासन ही चला जाएगा, तो क्या होगा। इंद्र देवता ने एक ग्रह का भेष धारण किया और ग्रह का भेष धारण करके जल में प्रविष्ट हो गए और जल में करंभ को दोनों पांव पकड़े और दोनों पांव पकड़ करके सीधे जल में खींच लिया। और जल में जैसे ही करंभ जल में गए, जल में उनका प्राणांत हो गया, करंभ मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर रंभ को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, उनको इंद्र ने मार दिया है। रंभ एकदम कुपित हो गया, सोचने लगा जब भाई ही नहीं रहा तो मेरा रहने का क्या तात्पर्य है, भाई नहीं रहा तो मैं भी चला जाऊंगा। और अपने एक हाथ से अपनी जटाएं पकड़ी, अपना सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने म्यान से तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे ही अपनी गर्दन काटने लगा, कहने लगा, हे अग्निदेव, मैं अब अपना शरीर ही अंत कर दूंगा, अपनी गर्दन काट करके अग्नि में स्वाहा करूंगा। अग्नि देवता घबरा गए, तुरंत प्रकट हुए और प्रकट होकर के रंभ से कहने लगे, हे रंभ, तुम ऐसा अत्याचार, ऐसा पाप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आत्महत्या करना महापाप होता है।
आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करना महापाप होता है और ब्रह्म हत्या के बराबर उसे पाप तो लगता ही है और व्यर्थ में ही सारा जीवन चला जाता है। इसलिए तुम आत्महत्या मत करो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने घोर तप किया, पंचाग्नि में तप किया है, इसलिए मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तो रंभ कहने लगा, रंभ कहने लगा कि अग्निदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है ना, तो मुझे एक वरदान दें। मुझे ये वरदान दें कि मेरा जो पुत्र हो वो महान तपस्वी हो और तीनों लोकों में विजय हो, उसे कोई हरा न सके, तीनों लोकों में विजय प्राप्त करे, ऐसा मुझे पुत्र प्राप्त हो और ऐसा पुत्र हो जिसे कोई पुरुष न मार सके। उसकी मृत्यु हो तो केवल स्त्री के हाथों ही हो, उसको पुरुष न मार सके, देव दानव न मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। अग्निदेव ने कहा, तथास्तु, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा, तुम चिंता मत करो। और इतना कह करके अग्निदेवता वहां से अंतर्धान हो गए और जब अग्निदेवता अंतर्धान हो गए तो रंभ बड़ा प्रसन्न हुआ। अग्निदेवता ने कहा था कि जिस स्त्री को सर्वप्रथम तुम देखोगे, जिस भी स्त्री पर तुम सर्वप्रथम आसक्त होगे, उसी से तुम्हें वह बलशाली पुत्र प्राप्त होगा और उस पुत्र से वह ऐसा पुत्र होगा जो स्वर्ग का भी विजेता बनेगा, इतना बलशाली पुत्र होगा। अब क्रम उस स्थान को छोड़ करके तुरंत एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ सुंदर से बाग, वृक्ष, फुलवारी लगी हुई थी। ऐसे सुंदर स्थान पर पहुँचे और उस स्थान पर पहुँच करके उन्होंने एक महिषी को देखा और महिषी को देख करके उसी पर आसक्त हो गए और उसको अपनी धर्मपत्नी बनाया और धर्मपत्नी बना करके उसको पाताल ले गए और पाताल में जाकर के उसके साथ में सुखपूर्वक विहार करने लगे, उसके साथ रहने लगे, उसके साथ में आनंद से रहने लगे। दोनों के दोनों आपस में विहार करते, आपस में सुखपूर्वक रहने लगे। इधर एक दिन एक महिष आया और उसकी नज़र उस महिषी पर पड़ी और उस पर आसक्त होकर के जैसे उसके पीछे दौड़ने लगा। रंभ ने देखा कि मेरी पत्नी की ओर कोई दौड़ रहा है, तो रंभ भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। इस महिष ने और रंभ के साथ में, दोनों के साथ में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में महिष ने रंभ को मार डाला। रंभ की मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गया। और जो महिषी थी उस महिष के भय से तुरंत एक आश्रम में गई जहाँ यक्षों का आश्रम था, गंधर्वों का आश्रम था और उन गंधर्वों के आश्रम में जाकर के उनसे कहने लगी, मेरी रक्षा करें, मुझे इस महिष से बचाएं। यक्षों ने तुरंत उस महिषी को एक गुप्त स्थान पर छुपाया और उस महिष से युद्ध करने लगे और गंधर्वों ने उस महिष को मार डाला। महिष की मृत्यु हो गई। अब जो रंभ नाम का जो दैत्य मरा हुआ था, उसको जैसे ही उन्होंने दाह संस्कार उसका करवाया, इनकी जो पत्नी थी महिषी, इन्होंने कहा मुझे जो है अपने पति के साथ में सती होना है, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, जब पति ही नहीं रहे तो मेरा रहने का कोई तात्पर्य नहीं है, मुझे जीवित नहीं रहना है। और जलती हुई लपटों में जब उस महिष का संस्कार रंभ का संस्कार हो रहा था,
भयंकर लपटें आ रही थी, तो ये महिषी भी तुरंत उसी अग्नि में कूद गई और इनके शरीर से एक दिव्य तेज निकला। वो तेज ही महिषासुर नाम का दैत्य हुआ। और ये जो रंभ था, रंभ की मृत्यु हुई तो इनके शरीर से भी एक तेज निकला, उससे रक्त बीज नामक दैत्य उत्पन्न हो गया। अब सब लोग घबराने लगे, क्या होगा। महिषासुर तो पहले ही वरदानी था, इसको वरदान मिला कि तुम बहुत बलशाली होंगे, तो इन्होंने देवताओं से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और उसी समय इतनी भयंकर घोर तपस्या की, 10,000 वर्षों तक तपस्या की। और इनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके आए और इनसे कहने लगे कि हे दैत्य, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या इच्छा है तुम्हारी। तो इन्होंने कहा मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं, ऐसा वरदान नहीं मिल सकता कि जिससे तुम्हारी मृत्यु न हो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसने मरना है। यदि तुम कोई और वरदान मांगना चाहो तो तुम और वरदान मांग सकते हो। तो इस महिषासुर ने कहा महाराज, यदि आप और वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु पुरुषों से न हो, कोई भी देवता हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी पुरुष मुझे मार न सके। और हाँ, स्त्रियों से मुझे कोई भय नहीं है। जब कोई पुरुष ही मुझे नहीं मार पाएगा तो स्त्री मुझे क्या मार पाएगी, इसलिए मुझे स्त्रियों से भय नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है, तुम जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। तुम्हें कोई पुरुष नहीं मार पाएगा, कोई देवता नहीं मार पाएगा, तुम्हारी मृत्यु होगी तो स्त्री के हाथों ही होगी। और जब वरदान मिल गया तो ये महिषासुर उन्मत्त होकर के युद्ध करने लगा। भय नहीं है ना कि मेरी मृत्यु होगी, इसलिए निर्भीक होकर के युद्ध कर रहा है, भयंकर युद्ध कर रहा है। और इतना युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध किया कि समस्त देवता घबरा गए। और इन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करके ये स्वर्ग के जितने भी देवता थे सब कंदराओं में छिप गए, कंदराओं में रहने लगे। अब जब सब देवता घबरा करके भाग गए थे, सब कुछ छोड़ करके चले गए थे, इधर महिषासुर का राज्य हो गया। महिषासुर स्वर्ग पर राज्य करने लगा। जब अधिक बहुत समय बीत गया, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कथा हो रही थी, इसलिए कथा में हमारे बीच में हमारे आदरणीय जयेंद्र रमोला जी इस कथा के बीच में आए हैं। मैं इनका व्यासपीठ की ओर से, यजमान परिवार और समस्त भट्टोंवाला क्षेत्र की जनता की ओर से, समस्त बल्ला फारम, गढ़ी, श्यामपुर, समस्त जनता यहाँ पर विराजमान है, इन सब की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप ऐसे जुझारू नेता हैं और हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी आई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। व्यासपीठ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में संजीव चौहान जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस समस्त भट्टोंवाला क्षेत्र की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप ऐसे पुण्य कर्मों में और ऐसे धार्मिक कर्मों में अपनी रुचि लगाते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जन की सेवा, समाज की सेवा तो आप कर ही रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस प्रकार से कर रहे हैं
इसमें प्रशंसा करने वाली कोई प्रशंसा नहीं कर सकते इस बात की कि आप कितना सहयोग जनता के लिए कर रहे हैं और आपके द्वारा जन जन तक सहयोग हो रहा है। इसके लिए भी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आप सभी आप यहाँ पर आए हैं, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्राम सभा की ओर से। अब कथा की ओर बढ़ते हैं। जब महिषासुर दैत्य का घोर युद्ध यहाँ होने लगा, समस्त देवतागण घबरा गए। तो इंद्र देवता बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी से कहने लगे कि हे बृहस्पति जी, हे गुरुदेव, आप बताइए क्या करना है, क्योंकि समस्त देवता तो सब इधर उधर कमराओं में चले गए हैं। यदि महिषासुर को मारा नहीं गया तो हम लोग सब कंदराओं में छिपे रह जाएंगे, हमें पूरा राज्य प्राप्त नहीं होगा। और बृहस्पति जी ने कहा हमें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को भी समझाया। ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज आप हमें कोई उपाय बताएं ताकि हम अपने राज्य को पुनः वापस प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, वही वैकुंठवासी हैं और उन्हीं में समर्थ है वो हमारे कष्ट को दूर कर सके। सबके सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु से कहा, महाराज अब इस दुख से हमें निवारिए, क्योंकि ये दुख हमें इतना भयंकर दुख है, हमें पुनः अपना राज्य प्राप्त नहीं हुआ तो दैत्यों का आक्रमण इस स्वर्ग पर हो जाएगा और ये जो पुण्य हम कर रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएगा। तो पुनः भगवान विष्णु ने कहा कि हम उन माँ भगवती का ही पूजन करें और माँ भगवती का ध्यान लगाया और माँ भगवती का स्मरण करके माँ भगवती का स्मरण किया। माँ भगवती से प्रार्थना की, ही माँ भगवती आप ही चराचर जगत की रक्षा करने वाली हैं, आप ही कुछ ऐसी कृपा करें जिससे हमें पुनः राज्य प्राप्त हो जाए। क्योंकि उन्होंने युद्ध किया, लेकिन जब युद्ध किया, भयंकर युद्ध हुआ, समस्त देवता पराजित हो गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र जी सब युद्ध से भाग गए। ब्रह्मा जी को पता लगा कि इनको तो ये वरदान प्राप्त है कि केवल स्त्री के द्वारा ही इनकी मृत्यु होगी, पुरुष इन्हें मार नहीं सकता है। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। भगवान विष्णु ने कहा कि हम उन माँ भगवती की शरण में जाएंगे। प्रार्थना की, फिर योग माया के कारण भगवान विष्णु को स्मरण हुआ कि अब हमें योग माया को उत्पन्न करना है। तो योग माया कैसे उत्पन्न होगी? समस्त देवताओं को कहा, हे देवताओं, तुम अपनी समस्त शक्तियों को अपने अंदर प्रविष्ट करके उस तेज को, जो आपके अंदर जो तेज है, परम शक्ति है, उसको एकत्रित कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही उनके मुख से एक सुंदर एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और एक गोलाकार के रूप में सम्मुख प्रकट हो गया।
और फिर भगवान विष्णु ने भी ध्यान लगाया। भगवान विष्णु के मुख से भी एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और वह तेज उसी तेज में समाहित हो गया। समस्त देवताओं के तेज से समस्त देवता एकाग्रचित होकर के ध्यान लगा रहे हैं और उनके तेज से, उनके शरीर से दिव्य तेज निकाल रहा है और वो दिव्य तेज एक ही जगह पर समाहित हो रहा है। और उस तेज से माँ भगवती आदि शक्ति प्रकट हुई, उनके विभिन्न अंग बने और अंग बन करके एकदम 18 भुजा उनकी उत्पन्न हो गई। 18 भुजाधारी माँ भगवती साक्षात रूप में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। जब 18 भुजा में प्रविष्ट हुई तो समस्त देवताओं को कहा कि तुम अपने अपने आयुध, जो तुम्हारे पास आयुध हैं, सब माँ भगवती को दे दो। समस्त देवताओं ने अपने अपने आयुध जो है माँ भगवती को दिए और माँ भगवती उन आयुधों को लेकर के सुसंपन्न हो गई। समस्त देवताओं से कहा अब तुम अपनी अपनी जो माया है, जो तेज है, उनको माँ भगवती को दे दो। समस्त जितनी भी देवियां थी, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, माँ पार्वती जी, उन्होंने अपने अपने तेज से उनको सुसज्जित किया, सुंदर सुलक्ष एकदम दिव्य लक्ष्मी के रूप में। और 18 भुजा धारण करके माँ भगवती प्रकट हुई और प्रकट होकर के ये जो महिषासुर दैत्य था इसका वध किया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। मैं व्यासपीठ से समस्त आवाहित भक्त प्रेमियों का, माँ भगवती के समस्त भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन। समस्त यजमान परिवार की ओर से जितने भी भक्त आए हैं, जितने भी माँ भगवती के भक्त हैं, यहाँ से भी आए हैं, कुछ देहरादून से आए हैं, कुछ गाँव से आए हैं और हमारे बीच में श्रीमान जयेंद्र मोला जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। श्रीमान संजीव चौहान जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। और आप समस्त जनता का, जितने लोग भी आए हैं, आप सभी माँ भगवती के भक्त हैं। माँ भगवती की असीम अनुकंपा आप सब पर है, तभी आप सभी लोग इस पुण्य क्षेत्र में आए हैं और इस माँ भगवती की ज्ञान गंगा का आप श्रवण कर रहे हैं। आज से प्रथम दिन से 9 दिन तो अष्टम दिन तक आप सबने इस कथा का श्रवण किया। इस कथा का मूल उद्देश्य है, ये जो देवी भागवत है, देवी भागवत में समस्त जो पुराण है उनका सार इसमें संग्रहित किया गया है और इस सार से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमें अपने जीवन में, समस्त पूरे जीवन में कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए कि जिससे हमारे पाप ताप संताप दूर हो सके, नष्ट हो सकें और ऐसे धर्म कर्मों में रत हो सकें कि जिससे हमारा जो भी पूर्वकृत कर्म है उसको सुधारा जा सके। इसमें माँ भगवती की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमें प्रत्येक वर्ष ही यह शुभ अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय तीसरे वर्ष में कथा हो रही है। कुछ कारणों के कारण, क्योंकि बीच में ये बीमारियां आ गई थी, इसके कारण कथा न हो सकी और इस समय कथा हुई है। माँ भगवती की ऐसी ही कृपा थी और माँ भगवती की ऐसी इच्छा थी, इसलिए यह सब हो पाया है। और आप सभी ने इस यज्ञ में भरपूर रूप से सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सहयोग किया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप सभी लोग इन यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में लगे रहेंगे और धार्मिक यज्ञों में अपना भरपूर सहयोग करेंगे, इसकी हमें आशा है कि ऐसे ही धर्म कर्म में आप लगे रहेंगे। माँ भगवती की ऐसी कृपा आप पर बनी रहेगी।
दान तो सभी करते हैं, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो, दान तो दान होता है। लेकिन विशेष रूप में जो सहयोग करने वाले हैं, जिन्होंने इस यज्ञ को संपादित करने में सहयोग किया है, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें हमारे राणा जी हैं, उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया है प्रथम दिन से लेकर के आज तक, अपनी काया के रूप में भी और अपनी माया के रूप में भी, काया से भी और माया से भी, दोनों तरह से उन्होंने सहयोग किया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी रह रहे हैं, हमारे धनाई जी हैं, मुकेश धनाई जी, ये भी इस कार्य में लगातार लगे हुए हैं और अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। अन्य सभी जिनका मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सब लोग, आप सब लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में देहरादून से भी माँ भगवती के भक्त आए हैं, श्रीमान कुलवीर सिंह धनोला जी, और इनकी पत्नी भी आई हैं लक्ष्मी धनोला जी। ये देहरादून से आए, माँ भगवती के इतने भक्त हैं, इतनी अनुरक्ति है कि ये जब भी समय मिलता है माँ भगवती के दर्शनों के लिए आ जाते हैं, और माँ भगवती की इन पर असीम कृपा भी है। इन्होंने इस यज्ञ के लिए 21,000 रुपये इस यज्ञ में दान दिया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि माया सबके पास होती है, पैसा सबके पास है, लेकिन देने का मन किसी किसी का होता है। पैसे का धनी सब लोग हो जाते हैं, पैसे के धनी सब हो सकते हैं, लेकिन मन का धनी बहुत कम होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। जो अपने मन से, मन का धनी हो, अपने कर्मों का धनी हो, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लोग अन्य जगह खूब पैसा खर्च करते हैं, शादी में बंडल के बंडल उड़ा देते हैं, और अन्य जगह मदिरालय में खूब पैसा खर्च करते हैं। दिन के दिन पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कहीं धर्म कर्म हो रहा हो ना, उसके लिए जो सबसे फटा हुआ नोट होगा उसका निकालेंगे, ताकि कहीं नहीं चल रहा है चलो यहाँ चला दें इसको, जो कहीं नहीं चलता उसको यहाँ चला देते हैं। ऐसा है अभी, लेकिन आप सब ठीक हैं, आप सब लोग ठीक हैं, आप सब लोगों के मन में माँ भगवती की श्रद्धा है, तभी तो आप लोग आ रहे हैं, और तभी तो आप लोग कथा भी श्रवण कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में पुण्य भी कमा रहे हैं, और अपने मन को भी पवित्र कर रहे हैं, तन को भी पवित्र कर रहे हैं, और अपने माया को भी पवित्र कर रहे हैं। दान दे करके माया भी पवित्र हो रही है। इसलिए आप सभी लोग बड़भागी हैं, आप सबके ऊपर माँ भगवती की असीम अनुकंपा है, और ऐसे ही आप सब ने अपना पूर्ण सहयोग करना है, भरपूर रूप से सहयोग करना है। देखिए, यज्ञ तो सब लोग करते हैं, लेकिन यज्ञ के पीछे, यज्ञ करने वाले के पीछे, करवाने के पीछे कोई ना कोई एक सूत्रधार होता है, और सूत्रधार ना हो तो यज्ञ संपादित नहीं हो पाता है। जब सूत्रधार होता है तभी यज्ञ संपादित होता है। यानी कि जैसे देश चलता है ना, तो देश तो चलाने वाले बहुत सारे हैं, नेता बहुत से हैं, और एक ही नेता से देश नहीं चलता। यदि अगर प्रधानमंत्री हो गए और अन्य नेता नहीं है जो भार संभालने वाले हैं, तो देश नहीं चलने वाला, देश नहीं चल सकता है। जैसे उनका सहयोग सारे नेता लोग समस्त जो है, जो उनके कार्यभारी हैं, प्रभारी हैं, सब करते हैं, ऐसे ही यज्ञ को शुरू करने के लिए तो एक व्यक्ति खड़ा होता है कि हाँ मुझे यज्ञ करवाना है, लेकिन उसके पीछे सहयोग करने वाले जो होते हैं उनका विशेष हाथ होता है, उनका सहयोग होता है। और इस यज्ञ में जो शुरू करवाने के लिए सूत्रधार के रूप में जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने यज्ञ करवाया, उनकी प्रेरणा से ही ये यज्ञ हुआ है। प्रेरणा देने वाली तो माँ भगवती हैं, उनके मन में उन्होंने ही विचार डाला कि हाँ अभी यज्ञ होना चाहिए, और सूत्रधार के रूप में चुना कि हाँ तेरे द्वारा यज्ञ होगा, और उन्होंने प्रेरणा दी, और उस प्रेरणा के फलस्वरूप आप सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं, इस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। मैं उन
मैं दीदी कहता हूँ उनको, और श्रीमती भवानी देवी जी, इनका भी आप एक बार जरा तालियों से स्वागत करें। हैं यहाँ पे, हैं अभी नहीं? हाँ हैं। एक बार आप इनसे अपरिचित कोई नहीं है, सब लोग जानते हैं। कोई है ऐसा कोई अपरिचित हो इनसे? सब लोग जानते हैं। अच्छा, परिचित जो इतना व्याख्यात, इतना परिचित है, किस कारण से है आपको मालूम है? किस कारण से परिचित हुए, किस कारण से इनको सब लोग जानने लगे? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। अब सबको कोई किसी को जानता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन इनको यहाँ पर जितने भी लोग होंगे सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि इनके यहाँ यज्ञ हो रहा है इसलिए जानते हैं। ये सूत्रधार के रूप में हर प्रत्येक साल ऐसे शुभ कर्मों को कराते रहते हैं। और माँ भगवती की इन पर ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा है कि जो अनजान भी होगा वो भी इनके प्रति सजान हो जाता है, इनके प्रति ऐसी अनुरक्ति बन जाती है कि इनका भक्त बन जाता है। और जो इनका भक्त बन गया, यानी भगवान राम जी कहते हैं ना, जो मेरे भक्त का भक्त बन गया मैं उसका दास बन जाता हूँ। और जो इनके पास आ गया वो माँ भगवती का परम प्रिय बन जाता है, और उसका कार्य सिद्ध होना निश्चित है, चाहे वो किसी भी भावना से आए। अगर सच्ची भावना है, सच्ची भावना से आप इनके पास आए हैं, चाहे वो कोई भी कष्ट हो, उसका निवारण होता ही होता है। और माँ भगवती की ऐसी अनुकंपा इन पर है कि इनके द्वारा कई जो जिनकी दंपत्ति नहीं है, जिनकी संतानें नहीं है, उनको संतान की उत्पत्ति हुई है, संतान की प्राप्ति हुई है। केवल जिस इनके हाथों से माँ भगवती ने जस दिया और उनके फलस्वरूप उनको संपत्ति प्राप्त हुई। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माँ भगवती के भक्त का यदि कोई भक्त बन गया तो वो भव सागर से पार हो जाता है। और इन्होंने प्रेरणा दी कि हमें यज्ञ करवाना है। पिछली बार भी जब यज्ञ हुआ था मुझे विश्वास नहीं था कि इतना भव्य यज्ञ होगा, और इस यज्ञ में इस प्रकार से लोग जुटेंगे। समस्त लोग, सारे लोग, आप सबने सहयोग किया। आप सब लोग भारी से भारी संख्या में एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के उस यज्ञ को इस प्रकार से संपादित किया कि न भूतो न भविष्यति, इतना सुसज्जित रूप से, इतना विस्तार रूप से यज्ञ हुआ था। और इस बार भी आप सबने सहयोग किया है। इस बार भी इन्हीं की प्रेरणा से ये यज्ञ हुआ है, और इस यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हुए हैं। और माँ भगवती की असीम की कृपा पर बनी है, और ऐसी ही बनती भी रहेगी। आप लोगों ने कल एक संकल्प लिया था ना, क्या संकल्प लिया था? भूल गए? याद है ना आप सबको? हाँ, वो संकल्प याद रखना है। वो संकल्प याद रखना है कि हमें प्रत्येक साल यज्ञ करना है, चाहे वो कैसा भी यज्ञ हो, लेकिन माँ भगवती के लिए हमें समय निकालना है। जिन्होंने हमें यह दिव्य शरीर दिया है, दिव्य काया दी है, उन प्रभु का हम गुणगान करें, यह समय निकालना चाहिए ना। साल भर में 9 दिन माँ भगवती के लिए निकालने हैं, और ऐसे ही यज्ञ होता रहेगा। और माँ भगवती ने चाहा, जहाँ जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ ये माँ भगवती का यज्ञ होता है ना, वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता है। वहाँ जो ये बीमारियाँ होती हैं, महामारियाँ होती हैं, वहाँ कभी उन प्राणियों के ऊपर छेड़ती नहीं है जो माँ भगवती का भक्त है। नारायण कहते हैं ना, जो मेरा भक्त हो गया उसको यमदूत नहीं ले जाते हैं, पार्षद उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं, भगवान के दूत आते हैं। इसलिए माँ भगवती की ऐसी ही कृपा है। जहाँ पर यज्ञ होते हैं, जहाँ पर ऐसे यज्ञ होते हैं, वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता, कहीं भूकंप नहीं आता, बीमारियाँ नहीं होती हैं। इसलिए हमें ऐसे धार्मिक कर्म करने चाहिए, और इससे हमें माँ भगवती की असीम अनुकंपा प्राप्त होती रहेगी। आज की कथा को यहीं पर विराम। आज की कथा को माँ भगवती शारदा के सुपुर्द करता हुआ आप सभी लोग कल जरूर आएंगे। कहते हैं ना, जिसने 7 दिन, जिसने 8-9 दिन कथा नहीं सुनी हो, विराम दिवस के दिन प्रसाद लेने के लिए, और यहाँ पर प्रसाद बनेगा भड्डू की दाल और भात। यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी गढ़वाल की जो संस्कृति है,
वही उसी के अनुसार दाल और भात बनेगा और बैठ करके सभी लोग खाएंगे, उस प्रसाद को पाएंगे और प्रसाद के स्वरूप माँ भगवती का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों ने आना है। और कल कथा 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, 10 बजे से 12 बजे के बीच में, और 12 बजे माँ भगवती का दिव्य प्रसाद आप सबको प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के और उन माँ भगवती का प्रसाद ग्रहण करने के लिए जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि आज हम आ गए तो कल नहीं आए, आप लोग सब लोग आएंगे और अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, सबको लेकर के आएंगे और माँ भगवती का इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम माँ भगवती शारदा के सुपुर्द करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। आप सबको व्यासपीठ से पुनः प्रणाम। आप सबके मन मंदिर में माँ भगवती का दर्शन करता हुआ आप सभी को पुनः व्यासपीठ से प्रणाम। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा, इस कथा के बारे में 2 शब्द कहेंगे आचार्य जी। श्री राधे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं, वृत्त्यादिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज, जिनकी अमृतमय वाणी से आप ये 9 दिवसात्मक श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ व्यास जी का स्वागत। और इस यज्ञ में जितने भी भक्त आए हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत, एक अभिनंदन। और इस यज्ञ में कुछ दान दाताओं के नाम हमारे पास आए, जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया है। तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सभी दान दाताओं का स्वागत है, अभिनंदन। श्री दिनेश रावत, सुषमा रावत भट्टोवाला से 521 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है, जोरदार तालियों के साथ इनका एक स्वागत है, अभिनंदन। श्री प्रताप सिंह रावत दिल्ली से 2100 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है, अभिनंदन। श्री विजयेश्वर रतोड़ी जी भट्टोवाला से 1100 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है, अभिनंदन। श्रीमती उर्मिला देवी भाटसैन नागणी से 101 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। श्री जोत राम कोठारी कैनाल रोड गुमानी वाला से 201 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है, अभिनंदन। श्री शिवदत्त कोटनाला जी भट्टोवाला से 511 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है, अभिनंदन। श्री शिव शक्ति कीर्तन मंडली भल्ला फार्म से 551 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है, अभिनंदन। श्री सुरेश राणा कोटी भट्टोवाला से 501 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत है, अभिनंदन। श्री विजेंद्र रावत जी अंकित रावत भट्टोवाला से 151 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत है, अभिनंदन। गुप्त दान भट्टोवाला से 101 रुपये का श्री रमेश चंद्र राणा कोटी जी भट्टोवाला से 151 रुपये, श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री खुशीराम बिंजोला जी भल्ला फार्म से 101 रुपये, गुप्तदान भट्टोवाला से 201 रुपये, गुप्तदान भट्टोवाला से 201 रुपये,
श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी घुमाने वाला HM ज्वेलर्स 2100 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है, अभिनंदन। गुप्त दान घुमाने वाला से 501 रुपये। श्री सतीश चंद्र रमोला जी भट्टोवाला से 151 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत है, अभिनंदन। श्री दिनेश पैनोली जी कुंजापुरी कॉलोनी घुमाने वाला से 251 रुपये। श्री चंद्र सिंह रावत जी ग्राम जगेठी डीरी गढ़वाल से 501 रुपये का योगदान इन्होंने भी दिया है। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत है, अभिनंदन। श्री भगवान सिंह राणा जी भट्टोवाला से 251 रुपये। श्री विनोद चंद्र रमोला जी भट्टोवाला से 101 रुपये। श्री वैशक सिंह नेगी जी मान सिंह कॉलोनी भट्टोवाला 151 रुपये। श्री प्यार सिंह रावत जी स्थापित कॉलोनी